हम उस इमारत के अंदर मौजूद हैं जो कि अब से कुछ देर कबल जहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा था, जो कि सोल्जर बाज़ार में एक हादसा हुआ है और इसके कुछ फ्लोर जो है वो मुनद्दम भी हुए हैं। बताइएगा आबिद साहब, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या अपडेट है? कितनी हलाकतें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, कितने ज़ख्मी हैं, क्या देख रहे हैं, क्या मामला है? हम तो देख रहे हैं कि गाटर की ये इमारत खड़ी की हुई है। जी बिल्कुल, ये जो है ब्लॉक्स, और अगर आप इसकी छतें देखें तो प्री फैब या जिसको हम टियर गार्डर कहते हैं उस पर ये बिल्डिंग बनी हुई है और 14 के करीब अब तक हलाकतें हो चुकी हैं और 14 के करीब ही जो इंजर्ड थे जिनको शिफ्ट किया गया है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, बहुत कम जगह है, तो लेकिन अगले आधे एक घंटे में इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा ये बताइएगा सर कि ऑपरेशन में आपको शदीद मुश्किलात का सामना है, ये हम देख रहे हैं, बहुत छोटी जगह, कंजेस्टेड जगह है और अभी भी कुछ बॉडीज़ अंदर हो सकती हैं, तो इसके हवाले से क्या? 1 से 2 बॉडीज मजीद हो सकती हैं, लेकिन अब ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने वाले, तो ये भी थोड़ी देर में इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए सूरत हाल ये है कि मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक जो है वो आपको पूरे कमरे जो है वो विजिट करा रही है। इतनी ही इमारत थी और ये इंतहाई मखदूश हो चुकी है, किसी भी वक्त जो है ये इमारत कोई हादसा जो है वो इसके अंदर रुनुमा हो सकता है, जिसकी वजह से हम सबको ये कहा गया है कि इस इमारत से जो है वो एग्ज़िट करें और अभी हम लोग इमारत से जो है वो बाहर जा रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू 1112 की जो मुख्तलिफ टीमें हैं वो जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अंधेरा यहाँ पर बहुत है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें मुश्किलात जो है वो दरपेश हो रही हैं। इसी के साथ साथ रेस्क्यू 1112 की जो टीमें हैं, ये मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं, ये कटर मशीनें यहाँ पर जो है वो मंगवाई गई हैं, जिसकी मदद से ये ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। ये पतली पतली गलियों को भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि कितनी छोटी जो है वो गलियाँ हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है और सूरत हाल ऐसी है कि लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जिनके प्यारे जो है वो अभी तक नहीं मिले हैं। 14 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, मज़ीद का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 2 से 3 बॉडीज़ जो हैं वो अंदर हो सकती हैं। छोटी छोटी गलियां हैं, इमारतें हैं और अफसोसनाक वाक़या है, गैस का बड़ा मसला है। यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, आप बताइएगा गैस का क्या मसला है? भाई गैस नहीं आती यहाँ पे, लोग मजबूरी में रोज होटलों से कोई खाना खाएंगे, इधर कभी गैस आती है कभी नहीं आती, मशीन फटी है, लग जाने सिलेंडर फटा है, लेकिन हम लोगों की मदद भी करनी चाहिए ना। गैस के नहीं आप लोग बोल सकते हो कि गैस खोलो, अब इतना प्रेशर खोल दिया कि जाने चली गई। अच्छा ये बताएं, ये जब हादसा हुआ तो कैसा मंजर था एकदम, आप लोगों को कैसे पता चला? हम तो सो रहे थे, हमारे बच्चे जा जाके, ये पूरे मोहल्ले के बच्चे जा जाके उनको कराए, फिर दीवारें गिरी तो सब अपनी अपनी जान बचा के निकले। अभी अगर आप लोग भी सिलेंडर वगैरह यूज कर रहे होंगे तो कितना खतरनाक है सिलेंडर और ये जो मशीनें लगाना? ये खतरनाक है, लेकिन आप लोग बोलो हमारे लिए गैस खोले ना, क्यों नहीं खोलते? छोटी सी आबादी है। आप लोगों ने मशीनें लगाई हुई? नहीं, हम तो ऐसे ही चलाते हैं। किस तरह चला रहे हैं? वही जैसे गैस आता है, गैस आएगा शाम को आएगा, नहीं तो नहीं आता, आएगा तो फिर नहीं आता, सारा दिन नहीं आएगा। फिर हम रोटी बाजारों से मंगाते हैं, सालन बाजारों से मंगाते हैं। कल ऐसा प्रेशर खोला कि लोगों की जानें चली गई। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। भाई आप लोग भी यहाँ के रिहायशी हैं, सिलेंडर का बड़ा मसला है और मशीनें भी जो है वो लगाई गई हैं घरों के अंदर। जाहिर सी बात है इसी वजह से लगाई है ताकि गैस आए, लेकिन अब ये इतना ख़तरनाक हो चुका है कि ये हादसे बड़े बड़े रुनुमा हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। सिलेंडर भी इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि गैस नहीं आती। क्या कहेंगे, इतनी जानें जा रही हैं, क्या हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले हम। किस तरह हुआ ये धमाका? ये धमाका वही जो गैस वालों ने करा, प्रेशर एकदम खोलने के बाद अब लेडीज है वो तो चूल्हे पे जब जाएगी तो चुटकी खोल रही है और वो भूल जा रही है कि गैस नहीं आ रहा, माचिस लगाई छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वो क्या हुआ, वो टंकी उन्होंने चलो भाई सिलेंडर इस्तेमाल कर लें, वो चुटकी भी खुली हुई है, उधर ये हुआ वो चुटकी खोली वो उधर भी गैस आ गई, तो इस तरह हुआ ये धमाका। देखिए जितने भी यहाँ पे घर हैं मजबूरी में सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, मशीनें लगाई हुई हैं और ये चलता फिरता बम होता है जो गैस सिलेंडर होता है। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन बड़ी तादाद में हैं और इस तरह की जो सूरत हाल है, किसी में भी गैस नहीं है। दिखाएं थोड़ा सा, ज़रा चेक करवाएं। अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल है और लोग परेशान हैं, मौत हो रही है यहाँ पे।
क्योंकि गैस के जो है वो प्रेशर नहीं है। अभी भी गैस की हल्की स्मेल जो है वो यहाँ पर महसूस की जा सकती है। गैस के और टाइमिंग क्या है, किस टाइम के ऊपर गैस आ रही है, कुछ नहीं है। कोई टाइमिंग नहीं है, जब दिल चाहे जब खोलेंगे, जब दिल चाहे जब बंद कर देंगे। ये जो हादसा हुआ इसी वजह से हुआ। अगर एक टाइमिंग होती है ना कि इस टाइम पे हम खोल लें, इस टाइम पे बंद कर देंगे, तो सामने वाला रहता है, पता चलता है कि हाँ कि भाई ये हम इस टाइम पे गैस आई, हम खाना पकाना कर लें। नुकसान बहुत हुआ है, मकसद जान का, माल का नहीं, जान होगा, जाने गई हैं 14। आप ये बताएं कि गैस नहीं होती, एकदम धमाके हो जाते हैं, गैस आ जाती है तो धमाके हो जाते हैं, कितना खतरनाक है? बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक तो गैस आती ही नहीं, सिलेंडर मंगा के पकाते हैं, हर दूसरे दिन 500 रुपये का भरवाते हैं। पूरे दिन में 2 घंटे 3 घंटे शाम में आती है, हंडिया रोटी पका लेते हैं। रोटी पक गई तो हंडिया नहीं पकती, हंडिया पक गई तो रोटी नहीं पकती। सिलेंडर अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो तो बहुत खतरनाक है, वो कभी भी फट सकता है, तो उसके हवाले से क्या क्या करें आप बताएं, होटल से खाएं? आप बताएं, छोटे छोटे 5-6 बच्चे हैं, 6 बंदे हैं बड़े, होटल से मंगाएं भाई। और फिर मेहमान आते रहते हैं, बेटियां आती हैं, दामाद आते हैं। बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है यहाँ पे लोगों की, और लोगों की जानिब से बताया जा रहा है कि गैस के जो है वो बड़े मसाइल हैं और गैस आती नहीं है, और अगर आती है तो एकदम इतना प्रेशर हो जाता है उसका कि इस तरह के जो है वो हादसात और वाक़यात रुनुमा होते हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सारे ख़वातीन यहाँ पे हैं, मर्द हज़रात यहाँ पर हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जगह को क्लियर करवाया जाए। रेस्क्यू 1112 जो है वो इस पूरे मामले को देख रही है और ऑपरेशन कर रही है। कटर का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। इसी के साथ साथ ये छोटी छोटी गलियाँ आप लोग देख सकते हैं, इन्हीं गलियों के अंदर ये गाटर से जो है वो फ्लोर डाले गए थे जिसमें ये धमाका हुआ है गैस का। अब ये सिलेंडर का धमाका है या प्रेशर मशीन का धमाका है, ये कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त है, लेकिन है गैस से ही रिलेटेड और ये उसी वजह से धमाका हुआ है। जब इसकी जो दीगर इदारे हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड, उसको भी यहाँ पे BDS को भी यहाँ पर तलब किया गया है जो कि तमाम तर चीज़ें यहाँ पर आके शवाहिद इकट्ठे करेगा। और इमारत इंतहाई मखदूश हो चुकी है, किसी भी वक्त इमारत जो है वो ज़मीन बोझ हो सकती है। लोग अभी भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं और उनको निकालने का जो है वो काम जारी है, अब मलबा हटाने का काम जारी है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। 14 अफराद की लाशों को अब तक निकाल लिया गया है। 14 अफराद ज़ख्मी हैं जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें कुछ लोग झुलसे हुए भी हैं और बंच वार्ड में दाखिल हैं। कुछ लोग जो है वो इंजरी की वजह से उनको शिफ्ट किया गया सिविल अस्पताल। रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं और दीगर जो इदारे हैं वो भी मौजूद हैं। पुलिस की नफरी और रेंजर्स की नफरी ने इस पूरे रोड को बंद किया हुआ है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी को भी जो है वो मौके के ऊपर स्टैंड बाय पे रखा गया है। इसी के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। DC ईस्ट खुद भी यहाँ पर मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर सोल्जर बाजार को भी जो है वो अहकाम, जमशेद को भी अहकाम दिए थे कि वो यहाँ पर आएँ और वो भी इनके साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि तमाम तर मामला देख रहे हैं।